आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है मोशन। कल हमने इसकी कुछ थ्योरी की थी, आज हम क्या करेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सभी ने ध्यान देना है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप क्या होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, उनके एग्जाम्पल, है ना। तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ आए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ कैसे होते हैं, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी की दो टाइप होती है, क्वांटिटी की दो टाइप होती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या होती है। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अभी सबसे लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट भी बोल सकते हो आप इसको, इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट मेन कॉन्सेप्ट है द शॉर्टेस्ट पाथ, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस होता है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पाथ कवर किया गया है, जितना पाथ कवर किया गया है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। उसके बाद जो मेन चीज थी हमने ये देखी थी कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां तक सबको क्लियर है। तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं हम, जो कि बहुत इजी है ना, और एनसीईआरटी का भी है। क्या कहता है, एक राहुल नाम का बच्चा है, राहुल ट्रेवल्स, बच्चा नहीं है वो अपने ऑफिस जा रहा है। तो राहुल ट्रेवल्स करता है ऑफिस टू होम इन 2 मिनट। राहुल क्या कर रहा है, होम पे है अभी, उसको कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है। कहाँ जाना है बच्चा, ऑफिस जाना है। ये उसका ऑफिस, ये राहुल है। जब राहुल होम से ऑफिस जाता है, राहुल ट्रेवल्स ऑफिस टू होम, ऑफिस से होम कितने मिनट में जा रहा है वो, 2 मिनट में। एंड होम टू ऑफिस कितने मिनट में जा रहा है वो, 3 मिनट में जा रहा है। हमें क्या बताना है, इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चा, 100 मीटर। तो हमें क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है ना। टोटल डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर दिया होगा क्योंकि बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ना। डिस्टेंस क्या बताई थी हमने कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है। अब पहले राहुल ऑफिस था, राहुल कहाँ था, ऑफिस था, ऑफिस से अपने घर पे गया है, वो ऑफिस से अपने घर पे गया है, और ऑफिस और घर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 100। तो पहले तो उसने 100 मीटर कवर की, बाद में उसको जो काम था उसने अपना काम खत्म किया, और फिर कहाँ गया वो, अपने होम से ऑफिस फिर चला गया। डिस्टेंस तो उतनी है ना, 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस, पहले ऑफिस से घर 100, फिर घर से ऑफिस 100, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चा, 200, 200 मीटर उसने डिस्टेंस कवर की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्टार्टिंग कहाँ से की उसने, ऑफिस से स्टार्टिंग की, ये इनिशियल पॉइंट, और बैक भी कहाँ पे पहुंच गया, एंड होम टू ऑफिस, बैक भी यहाँ पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी यही हो गई। इन दोनों में अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ऑफिस से ऑफिस में क्या डिस्टेंस निकालेंगे, वो तो वहीं फिक्स है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल भी यही है।
तो ये आपका एक इजी सा क्या था, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था। अब एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जिसमें ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल अप है, लेकिन जब हम ये कर सकते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, हमें यही सीखना है। चलो अब स्टेटमेंट लिखिए। There is a circular track of radius 4 meters. Second numerical. There is a circular track of radius 4 meter. Of radius 4 meter. A farmer cover round in 20 seconds. A farmer cover round in 20 seconds. Calculate distance and displacement. Calculate distance and displacement in 50 सेकेंड। अब हमें ये न्यूमेरिकल करना है। पहला स्टेप क्या है, न्यूमेरिकल को एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, देयर इज ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक कितनी रेडियस का, जिसकी रेडियस कितनी है बच्चा, 4 मीटर। आगे कहता है ए फार्मर कवर्स राउंड इन 20 सेकेंड। यहाँ पे क्या है बच्चा, आपका एक फार्मर है, वो क्या करता है, जो ये सर्कुलर ट्रैक है ना, इस पे जब एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसके कितने मिनट लगते हैं, 20 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड लगते हैं, 20 सेकेंड लगते हैं। एक राउंड कवर करता है 20 सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कितने सेकेंड में, 50 सेकेंड में। ठीक है, ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, परेशान नहीं होना। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल, आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, आपने देखा, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस में क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस में होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या, कितनी पाथ कवर करता है, कितना पाथ कवर करता है। अब हमें देखना है कि वो 50 सेकेंड में कितना पाथ कवर करेगा। एक राउंड 20 सेकेंड में कवर करता है, यहाँ पे है, तो 50 सेकेंड में कितने वो बनेंगे, आप देखो, 20 सेकेंड का एक राउंड, 20 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 20 सेकेंड में फिर से 2 राउंड होगा। किसान ने क्या कर लिया, फार्मर ने क्या कर लिया, 2 राउंड कंप्लीट कर लिए ना। अब उसके पास कितने सेकंड बची, 10 सेकंड। तो वो पूरा तो नहीं कर पाएगा, वो कितना कर पाएगा, हाफ कर पाएगा। कितना कर पाएगा, हाफ कर पाएगा। तो उसने कितने राउंड कंप्लीट किए, एक फार्मर ने कितने राउंड कंप्लीट किए, 2.5 राउंड। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है, उसने, फार्मर ने कवर क्या किया है, ये पाथ कवर किया है। अब जो ये पाथ है, ये सर्कुलर ट्रैक में है। पाथ किसमें है, सर्कुलर ट्रैक में है। तो सर्कुलर ट्रैक का जब हम पाथ निकालेंगे तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस। क्या बोला जाता है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में यहाँ पे क्या रखोगे आप, 2 पाई आर का वैल्यू कितना है बच्चा, 4 मीटर। 4 2 8 पाई।
ठीक है, आप पाई को इसमें खोल भी सकते हो, आपकी मर्जी है ना। अब एक राउंड में उसने कितना कवर किया, 8 पाई। राउंड कितने हमारे पास 2.5 है, तो 2.5 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, हम 8 पाई को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5। जब हम 8 पाई की वैल्यू रख ही लो आप 3.14, और ये कितना है आपका 2.5। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, बताइए क्या वैल्यू आएगी, करके देखिए। या फिर आप यूं भी रख सकते हो इसको, 8 इंटू ये ना रखोगे तो ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसको सोल्व करो आप, 5, ये कितना आ जाएगा 4, 5, इसको आप मल्टीप्लाई करें, जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लिख दोगे, आप इसको मिटा लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 पाई, आर की वैल्यू तो हमने रखी नहीं, वो तो कर दिया हमने 8 पाई, है ना, ठीक है। 4 5 सा 20, 22, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 7, है ना। तो ये तो आपकी पाई की वैल्यू है, तो कितना आंसर आ जाएगा 20। एक बार फिर से चेक करते हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट थी, सर्कुलर ट्रैक है, कितनी रेडियस का 4 मीटर। एक फार्मर एक राउंड कितनी सेकंड में कवर करता है, 20 सेकंड में। तो 50 सेकंड में वो कितना कवर करेगा, 50 सेकंड में वो कितने राउंड कवर करेगा, 2.5 राउंड कवर करेगा। तो सबसे पहले हमने इतना कैलकुलेट किया कि हमारे पास राउंड कितने होंगे, 2.5 राउंड होंगे। अब जो सर्कुलर पाथ है उसका जो ये डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 2 जा 8 पाई, ठीक है। एक राउंड हो गया। जब एक राउंड में की जो सरकमफेरेंस की वैल्यू आ रही है वो इतनी है, तो हमारे पास राउंड कितने हुए 50 सेकेंड में, 2.5 राउंड हुए। तो हम क्या करेंगे, इस सरकमफेरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 से। जब यहाँ पे डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से कट करोगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, फिर यहाँ 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये एच टी से आप पाई की वैल्यू रहने दो, नहीं तो डेसिमल में फिर आपको कंफ्यूजन होगी। 4 को जो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो बच्चा ये 20 और ये क्या आ जाएगा 22/7। तो 20 पाई आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ आपका, ये तो क्या हुआ आपका डिस्टेंस हुआ। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप क्या करोगे, ये नोट डाउन कर लोगे, रब कर दो। अब आपको आगे निकालना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में देखिए, जो वो एक एक राउंड लगाएगा कितनी सेकंड में, 20 सेकंड में, तो यहीं पे आ गया। नेक्स्ट 20 सेकंड में करेगा, फिर फार्मर यहीं पे आ गया। अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है नेक्स्ट राउंड के लिए, लेकिन वो कहाँ तक पहुंच पाएगा, यहाँ तक पहुंच पाएगा। अब क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है द डिस्टेंस बिटवीन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्टार्ट यहाँ से किया, खत्म यहाँ पे किया, तो इन दोनों का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो ये हो गया बच्चा,
और इसको क्या कहते हैं सर्कुलर ट्रैक में? इसको क्या कहते हैं? इसको रेडियस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 2r, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? डायामीटर। और डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2r होता है। तो r की वैल्यू क्या होती है बच्चा? 4। 4 2 जा 8 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? अच्छा न्यूमेरिकल था, इजी था और अच्छा भी था। अब आपको आगे क्या समझना है? स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट हम फिर से एक बार उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। क्या होती है स्पीड और क्या होती है वेलोसिटी? मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या होती है बच्चा आपकी? द डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कौन कवर करता है? एक बॉडी कवर करती है ना, पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी? द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। वो क्या हो जाएगी बच्चा? वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। अब इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे आप? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। सेम डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो हमारी डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से हमारी जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें क्या हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चा आपकी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये क्या हो जाएगी आपकी? स्केलर क्वांटिटी। इतना यहां तक आपको क्लियर है कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? अब क्या ऐसी चीज हो कि स्पीड हमारी वेलोसिटी की तरह ट्रीट हो? अगर स्पीड में हम, अगर कोई भी स्पीड डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट की जाए, अगर कोई भी स्पीड डायरेक्शन के साथ क्या की जाए? डायरेक्शन के साथ क्या की जाए? रिप्रेजेंट की जाए। मतलब स्पीड विद वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड को हम डायरेक्शन के थ्रू देंगे, डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वो स्पीड नहीं कहलाएगी, फिर वो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी, है ना। तो स्पीड विद डायरेक्शन, is known as velocity, है ना। अब एक हमने सुना होगा, सबने सुना होगा, हम सबने सुना होगा, एक ओडोमीटर होता है, एक स्पीडोमीटर होता है ना। तो जो स्पीडोमीटर होता है और जो ओडोमीटर होता है, उन दोनों में क्या डिस्टेंस होता है? कोई बता पाएगा? जो स्पीडोमीटर है वो तो क्या मेजर करता है? स्पीड मेजर करता है। और जो ओडोमीटर है वो क्या मेजर करता है? वो डिस्टेंस मेजर करता है। हमारे इंडिया में जो स्पीड होती है, जो डिस्टेंस होती है, ओडोमीटर किस में मेजर करता है? किलोमीटर पर आवर। किस में मेजर करता है उसको? किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। ठीक है। स्पीडोमीटर क्या होता है? जो एक ऐसा डिवाइस जो क्या मेजर करता है? स्पीड मेजर करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना।
अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, कई बार जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है। अब बच्चों के लिए, क्योंकि जितने नहीं सीखा, बच्चों भी क्या अगर बड़े भी हो, अगर हमें कोई चीज नहीं पता और वो हमारे सामने आ जाए तो थोड़ी डिफिकल्ट सी लगती है ना। तो जब हमारे पास किलोमीटर पर आवर हो जाता है, आता है न्यूमेरिकल में, और हमें उसमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में हमें उसको चेंज करना है। तो क्या चीजें यूज होंगी? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले समझेंगे हम। 15 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, 15 एज इट इज लिखा, पहले क्या आ रहा है? किलोमीटर आ रहा है। किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो ये तो न्यूमरेटर है ना, तो ऊपर ही आएगा। अब किलोमीटर को मैंने किस में लिखा? मीटर में लिखा। अब नीचे क्या है? डिनोमिनेटर। आर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये 5 आ गया, ये 18 आ गया। बाय 18 मीटर पर सेकेंड। आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो आपकी। तो इसमें ऐसे पजल नहीं होना आपको, इसमें आपको पजल नहीं होना कि ये तो आ गया तो हमसे होगा ही नहीं। आपको बिल्कुल आराम से सोचना है। किलोमीटर में पहले मीटर चेंज करना है, न्यूमरेटर है ऊपर आएगा, तो 1000 ऊपर आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? आर से किस में कन्वर्ट किया आपने? सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये किस में आ गया आपका? 3600 आपका सेकंड आ गया। या कई कई बुक में ये भी दिया होता है कि आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे कि 5/18 सीधा भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसमें जैसे आप कंफ्यूज हो तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। इसके अपोजिट आ जाए कि आपके पास क्या है? 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है उसको? 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमने क्या किया था? 1000 ऊपर रखा था, इसमें हम 1000 क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे, क्योंकि अब जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो 15 को क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे और 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18। ये कितना आ जाएगा आपका? 18 3 किलोमीटर पर आवर। यहां तक किस किसको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी में। सिंपल स्पीड क्या होती है हमारी? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। वेलोसिटी क्या होती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड को अगर हम डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करें तो वो क्या बन जाती है बच्चा? वेलोसिटी बन जाती है। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कई बार यूनिट को चेंज करा देते हैं। गिवन दे के रखते हैं किलोमीटर पर आवर, बट उनको आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो ये मैंने आपको मेथड बताया है कि किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, या फिर आप एक काम करो, आप एक को याद कर लो समझ के, दूसरा फिर उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक साथ दोनों को करोगे तो कई बार माइंड क्या हो जाता है? पजल हो जाता है। तो आप यूं करो, किलोमीटर से मीटर 1000 से मल्टीप्लाई, सिंपल, और ये डिवाइड। ठीक है, तो जब उल्टा देखोगे तो आप इसी का क्या कर देना? उल्टा कर देना। एक अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल लिखिए। इन ए rectangular track of length 4 meter, in a rectangular track of length 4 meter, and width 3 meter, An athlete covers 2.5 round in 100 seconds. An athlete covers 2.5 round in 100 seconds. Find its speed and velocity. Find its speed and velocity. ठीक है। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल करने का तरीका, पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमें न्यूमेरिकल को एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है आपके पास, ठीक है, लेंथ कितनी है उसकी 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है उसकी 3 मीटर। लेंथ कितनी है उसकी 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है उसकी 3 मीटर। अब एक एथलीट है A B C D, एक एथलीट है आपके पास, वो 2.5 राउंड कंप्लीट करता है यहाँ, ठीक है, कितने टाइम में 100 सेकेंड में। 2.5 राउंड जब वो कवर कर रहा है तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना और वेलोसिटी निकालना है। हमने न्यूमेरिकल को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने डायग्राम पिक्टोरियल फॉर्म देख ली उसकी। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास लेंथ और ये दे रखी है और टाइम दे रखा है और राउंड दे रखे हैं। टाइम 100 सेकेंड है, राउंड लगाता है एथलीट 2.5 राउंड लगाता है। क्या बताना है बच्चा, डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस नहीं बताना, आपको स्पीड बताना है। बट स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। स्पीड निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वो होता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ कवर किया है, एक ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ कवर किया है। तो जब सर्कुलर ट्रैक में जब उसने पाथ कवर किया था तो वो तो सर्कल की क्या होती थी, क्या होती थी, सर्कमफेरेंस होती थी, है ना। रेक्टेंगल में उसी चीज को सर्कमफेरेंस ना बोल के क्या बोल देते हैं, पेरीमीटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। बात तो वही हुई ना। तो इसने 2.5 राउंड कंप्लीट किए हैं। कितने राउंड कंप्लीट किए हैं, 2.5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जैसे उसकी एक सर्कमफेरेंस निकाली और 2.5 राउंड से क्या कर दिया था, सर्कुलर ट्रैक में मल्टीप्लाई कर दिया था। ऐसे ही पहले मैं इसका क्या निकाल लेती हूँ, ये वाला एरिया निकाल लेती हूँ एक बार का, फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2.5 राउंड से क्या कर दूंगी बच्चा, मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखो ये क्या है, ये पेरीमीटर है एक रेक्टेंगुलर का। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो ये जो पाथ होता है ना, कवर होता है रेक्टेंगुलर में, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। या तो आप यूं कर लो, भाई मैं फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, आप ये कहो कि मैं तो सीधा जोड़ूंगा, तो ये 4 मीटर है तो ये 4 मीटर, ये 3 है तो ये 3, 4 3 7, 4 3 7, 7 + 7 कितना हो गया 14। एक तरीका ये है। दूसरा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। 2 लेंथ कितनी है 4 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 3 मीटर, 4 और 3 कितना हो गया बच्चा 7, 7 2 क्या हो गया 14 मीटर। सिंपल। अब एक राउंड का आ गया,
एक राउंड में कितने कवर की? 14 मीटर। राउंड कितने बच्चा हमारे पास? 2.5। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2.5 से। इसका ये डेसिमल हटाओगे, यहाँ पे 10 आ गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7, 5 7 35 मीटर डिस्टेंस उसने क्या की? कवर की। ठीक है, बट हमें तो क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। अभी तक तो हमने क्या निकाला है? सिर्फ डिस्टेंस निकाला है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी आई बच्चा हमारे पास? 35 मीटर, है ना। टाइम कितना है? 100 सेकेंड। ये आप बाद में भी लिख देना। तो ये कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? स्पीड निकल के आएगी। कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया। एक तो जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था, जब उसमें सर्कुलर ट्रैक था ना, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। उसमें उसकी सरकमफेरेंस कहलाती थी, उसका फॉर्मूला लगा। क्योंकि इसमें शेप चेंज कर दी, तो बात तो वही है। उसका भी टोटल पाथ था, उसका टोटल पाथ निकालने, उस शेप का टोटल पाथ निकालने का फॉर्मूला था 2πr। और रेक्टेंगुलर का टोटल पाथ निकालने का तरीका क्या है? इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 × l+b। अगर आपको ये याद ना हो फॉर्मूला, आप सीधा भी प्लस कर सकते हो। फॉर्मूला इसलिए याद रखना जरूरी है कि एग्जामिनर ऐसा नहीं कि हमें सीधी सी छोटी सी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, इस वजह से आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमें निकालना था स्पीड। हमने लिखा स्पीड का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होती है आपकी? ये चीज है ना। इसको कितने राउंड लगाए हैं इसके एथलीट ने? 2.5 राउंड। तो पहले एक राउंड का निकाला, एक राउंड में इसको पेरीमीटर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है। एक राउंड में उसने एथलीट ने कितने मीटर कवर किए? 14 मीटर। हमारे पास कितने राउंड थे? 2.5 मीटर राउंड थे। तो हमारे पास कितने वो हो गई डिस्टेंस? 35 मीटर हो गई। जब हमने डिस्टेंस निकाल लिया तो हम टाइम भी गिवन ही है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमने बच्चे इसमें वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला? आप बताओ। कितने राउंड लगाए हैं? 2.5 राउंड। जब हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, चलिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। एथलीट यहां था, एक पाथ, एक राउंड, 2 राउंड, तीसरा यहां से स्टार्ट किया, तीसरा नहीं जो हाफ बच गया, तीसरा यहीं से स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचा। अब वो ये चल के आए, ये तो डिस्टेंस कहलाती है, बट शॉर्टेस्ट पाथ तो ये कहलाएगा ना। शॉर्टेस्ट पाथ तो ये कहलाएगा। ये कैसे निकालेंगे? ये ट्राइंगल कैसी है? राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है बच्चा? 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 3 का स्क्वायर। ये कितना है? 16, और ये कितना है? 9। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगी तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ये कितना आ जाएगा? 25। 25 का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर। ये क्या आ जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा बच्चा आपका? डिस्प्लेसमेंट। टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना है हमारे पास? 100 सेकेंड। 0.05 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आ जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ देखना था तो 2 राउंड में तो जहां पे एथलीट चला वहीं पे पहुंच गया, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर ही नहीं होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जो हाफ राउंड बचा है, हाफ राउंड में क्या करेंगे, हम ये देख पाएंगे कि हाँ भाई वो यहाँ पे था, यहाँ पे ही रुक गया क्योंकि उसके राउंड खत्म हो गए, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ ये कंसीडर होगा। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हमने सिंपली क्या करिए, वैल्यू पुट करके हमने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। जब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जो कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 आया, टाइम हमारा 100 आया, तो क्या आ जाएगा 0.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब हमें आगे क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हमारे इस चैप्टर में क्या आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अभी हमने क्या पढ़ा, स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी क्या पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। थैंक यू फॉर टुडे।